सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि यूपी एग्ज़ाम अपडेट एंड स्टडी पॉइंट के चैनल यूट्यूब चैनल पर ये पहला वीडियो है जो आज अपलोड करने जा रहे हैं हम। तो अगर मान लीजिए कुछ अव्यवस्थित चीज़ें आपको लगें या जो भी चीज़ें रहें, क्योंकि पहला वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं कि सोचिए यहाँ पर लाइट नहीं है फिर भी हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर कुछ भी चीज़ें आपको इसमें सुधार वाली या जो भी चीज़ें सजेशन में देना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आज से ये इनिशिएटिव हमने चालू किया है कि यूट्यूब के माध्यम से भी अब आप लोगों को अपडेट, जिससे कई सारे साथी इधर उधर गुमराह होते हैं, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो बना करके उनको परेशान किया जाता है, ठीक है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर देंगे कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अपने साथियों तक आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखिए इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, हम दिखा देते हैं। अभी हालांकि बहुत कुछ चीज़ें करना है तो कर नहीं मिल पाया, तो इतने पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो जो पॉइंट लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञापन की, ठीक है। एक एक मतलब स्टेप पे पहले विज्ञापन हो गया, फिर आपका रिज़ल्ट हो गया, डीवी रिज़ल्ट हो गया, और लास्ट में सबसे जेईई 2024 पर हम बात करेंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एनम के विज्ञापन पर बात कर लेते हैं। तो एनम का विज्ञापन आपका, जैसा कि ये हमने बताया है टेलीग्राम के माध्यम से भी, तो बहुत जल्द आपको दिखने वाला है एनम का विज्ञापन। करीब मान करके चलिए कि 5200 पोस्ट होंगे आपके, ठीक है। और दूसरा नंबर पर आता है लेखपाल और जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन। तो जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन सिविल के कोर्ट केस की वजह से ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सिविल वालों को पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। जैसा ही केस ख़त्म होगा, अब तो मान लीजिए केस की हियरिंग भी 3 सितंबर चली गई है अप्रॉक्सीमेट में, कंप्यूटर जनरेटेड, हालांकि अभी लिखित में आया नहीं कोई डेट। तो ये मान के चलिए कोर्ट केस तक तो हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही है मुश्किल ही आपकी वैकेंसी आना, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग होगा या बदलाव होगा तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक। और जहाँ तक लेखपाल का विज्ञापन की बात है तो ठीक है, अभी देखिए ऐसा नहीं है। जैसा अगर कुछ पॉसिबल होगा आना तो श्योर है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, हर जगह से है लेखपाल का विज्ञापन आना ही है पीईटी 2023 से ही। तो जैसा ही कुछ होगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे फिर, ठीक। तो देखिए लेखपाल का विज्ञापन होगा। बाकी लेखपाल के लिए हमने एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया है। आप मतलब टेलीग्राम पे जो लोग मतलब ऐड ना होंगे, @UP एग्ज़ाम अपडेट 2024 सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ के स्पेशल लेखपाल के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसमें आपको स्पेशल लेखपाल के बारे में पल पल की अपडेट दी जाएगी, ठीक है। और एक बात है लोअर पीसीएस का विज्ञापन, ठीक। तो जैसा कि बहुत पहले ये देखिए माहौल बनाया गया था कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपका पीईटी से नहीं आएगा, फिर कुछ लोगों ने बनाया कि पीईटी से आएगा, इधर उधर मतलब बहुत चीज़ें अफवाह उड़ाई गई, ठीक है। तो आप लोग हम कंफर्म कर देते हैं, जैसा कि यूपी एग्ज़ाम अपडेट ने पहले भी बताया था कि पीईटी से ही आना है और अभी भी बता रहा है। तो ये मान करके चलिए अक्टूबर के अप्रॉक्स में, ठीक है, पीईटी 2023 से लोअर पीसीएस का आपका विज्ञापन दिखेगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ बात आती है कि कितना पोस्ट रहेगा। तो अभी पोस्ट कंफर्म नहीं है आपका कितना पोस्ट आएगा, लेकिन फिर भी आप मोटा मान करके चलिए कि 1000 के अप्रॉक्स तो रहना ही रहना है, ठीक है। बाकी जैसे ही पोस्ट आपका फिक्स हो जाएगा फिर उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ में आप लोग ऐसा भी मत करिए कि पूरी तरीके से शांत हो जाइएगा कि बिल्कुल प्रयास करना बंद कर दें। आप लोग थोड़ा बहुत प्रयास भी ज़रूर करते रहिए, जिससे और आपका जल्दी विज्ञापन आ जाए, ठीक है। और बाकी जैसी भी चीज़ें रहेंगी लोअर पीसीएस के बारे में हम समय समय पर आप लोगों को बताते रहेंगे। यूपी एग्ज़ाम अपडेट के माध्यम से आप लोग सभी लोग वहाँ पर जुड़िए ज़रूर, ठीक है। देखिए विज्ञापन से रिलेटेड यही इतनी चीज़ें थी जो कि हमने पूरी बता दी आपको। और बाकी अदर विज्ञापन अगर इसके अलावा कोई प्रमुखता से आने वाला रहेगा या
आने की उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, एएसओ न्यू एडवर्टाइजमेंट हो गया, मतलब कई सारे विज्ञापन हैं। तो अगर ऐसी उसकी कुछ भी संभावना बनेगी तो हम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे या वीडियो के माध्यम से ही बता देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात आती है एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोगों को खबर मिला ही है, कई बार बताया गया है कि अभी आयोग एजेंसी फाइनल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं फाइनल हो पा रहे? क्योंकि सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट रूल दे दिए हैं, कोई उसको फुलफ़िल एजेंसी करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम में देरी हो रही है ये, लेकिन मान कर के चलिए बीडीओ और ऑडिटर जैसे ही एजेंसी आपकी फ़ाइनल हो गई तो आप लोगों का एग्ज़ाम बिना लेट लतीफ़ी से आपका एग्ज़ाम होगा। पहला प्रायोरिटी में आपका ही रिज़ल्ट है, ठीक है। तो जब तक देखिए एजेंसी फ़ाइनल नहीं हो पाती है, जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, आप लोग धैर्य बनाए रहिए। करीब मान कर के चलिए 1 से 1.5 से 2 महीने, जब एजेंसी फ़ाइनल हो जाएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक समस्या और आ रही है कि एजेंसी फ़ाइनल होते हुए ऐसा ना हो कि पीईटी का एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो आयोग थोड़ा पीईटी को वरीयता देने लगे, एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि पीईटी की भाई एक वैलिडिटी होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये मान कर चलिए लेट होगा, लेकिन पहले एजेंसी फ़ाइनल हो जाए उसके बाद मतलब क्या चीज़ें हैं सटीकता तो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से या यहीं से, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि देखिए हमने लेखपाल एएनएम के बात कर लिया, लेखपाल पे कर लिया और लोअर पीसीएस पर बात कर लिया और एग्ज़ाम से मुख्य सेविका, ठीक है। तो मुख्य सेविका के देखिए काफ़ी हमारे पास मैसेज आते हैं, बहुत से लोग मैसेज करते हैं, लेकिन देखिए अब हम रोज़ या पोस्ट अपने आप से डालें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपने पीपीटी भी जो वायरल हुआ था तो उसमें भी स्टार मार्क मुख्य सेविका के सामने था, ठीक है। कि कुछ भी इस पे मतलब कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही मतलब स्टैंड या कदम उठाया जाएगा आगे। तो इसीलिए आप लोग देखिए किसी का ना वो सुनिए, किसी ग्रुप की ना सुनिए, आप लोग प्रयास करिए सचिव जी से मिलते रहिए कि सर हम लोगों का कोर्ट से मुक्ति दिलवाए जल्द से जल्द, जिससे आपका रिज़ल्ट आए जल्द से जल्द, ठीक है। तो जब तक आपका कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है फिर आपके बारे में कोई मतलब इधर-उधर की खबर बताना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें कुछ मतलब मुख्य सेविका के कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि उसमें मतलब डिग्री लेकर के कि 2 साल वैलिड है या 1 साल वैलिड है। तो देखिए हम इसको बहुत जल्द ही इसको हमारे दिमाग में है, थोड़ा-सा हमें समय दीजिए, हम इसको बहुत जल्द क्लियर करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम देखिए रिज़ल्ट सेक्शन पर, जैसा कि ये बहुत ही मान कर के चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जेईई 2018 रिज़ल्ट। तो अभी हमने टेलीग्राम के माध्यम से कुछ दिन सबसे पहले जिस दिन इंटरव्यू हुआ था न्यू चेयरमैन के जो कार्यवाहक चेयरमैन हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में जैसा कि बताया था 30 और 31 जुलाई तक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उनके बातों को हम लोग 100% मान लें तो फिर आप लोग इंतज़ार करिए 30-31 जुलाई तक। अब अगर सोर्स की माने तो थोड़ा डिले हो रहा है आपका रिज़ल्ट 10 से 20 दिन, तो मतलब 20 अगस्त तक मानिए। तो अगर सोर्स की माने तो 20 अगस्त, अगर कार्यवाहक सचिव जी का माने तो 30 से 31 जुलाई आपका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अब आप पर डिपेंड होना है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। क्या जो आज तक बोली गई है वो चीज़ें सही ही निकली हैं? अब तक आप लोग ज्वाइनिंग करके मतलब ड्यूटी कर रहे होते। इसीलिए देखिए ये मान कर के ना बैठिए कि 30 और 31 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ ही रहा है, ठीक है। अगर प्रयास आप अच्छा करेंगे तो हो सकता है पॉसिबल हो कि आ जाए रिज़ल्ट, अन्यथा आपका रिज़ल्ट लेट ही होगा। बस आप लोग धैर्य बना कर के समय का इंतज़ार करिए, आप लोग खुद देखेंगे। तो इसी वजह से आप लोग देखिए समय रहते अगर आपको पता चल गई है कोई चीज़ कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट डिले हो रहा है और अगस्त में जा रहा है, तो आप लोग अभी से ही प्रयास सचिव जी से, स्पेशली सचिव जी से रिक्वेस्ट करिए। उनको जा कर के रेगुलर मिलिए, 2 दिन के गैप पर मिलिए कि प्लीज़ सचिव जी हमारा आप उद्धार करिए, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता भी है। तो आप प्रयास कर लेंगे तो आ जाएगा रिज़ल्ट, और अन्यथा आप मान कर के चलिए लेट होना ही होना है, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज़ कि लोग पूछते हैं लड़के कि क्या सीन है, आखिर क्यों क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं आ पा रहा है। तो जैसा कि सोर्सेज़ के माध्यम से पता चला है तो उसमें एलिजिबिलिटी और कुछ रिजर्वेशन का मैटर है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट से पत्राचार लगातार आयोग का चल रहा है। आप जानते हैं सरकारी काम में क्या होता है, कोई लेटर भेजा गया तो पता चला कि वहाँ पहुँचा वो लोग भूल गए। 4 दिन के बाद उनको याद आया, फिर आयोग ने जब मतलब उनको कांटेक्ट किया, क्या आपने डिसीजन लिया, तब वो मीटिंग बुलाएंगे एक्सपर्ट की डिपार्टमेंट वाले
फिर उस पे वो अपना बात करके फिर वो चीज़ आयोग को भेजेंगे। अब आयोग उस चीज़ को अगर सही करेगा तो पता चला कोई तीसरी चीज़ बिगड़ गई, तो वो फिर कांटेक्ट किया डिपार्टमेंट को कि सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ बताइए हमें। तो फिर वो समय लगा दिए। अब आप मान के चलिए एक पत्राचार करने में सरकारी काम, आप लोग खुद अगर बैंक में खाता खुलवाने जाते होंगे या सरकारी काम में कोई भी काम करते होंगे, आप लोग खुद देखते होंगे कितना समय लगता है, ठीक है। तो बस इसी वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है, अन्यथा आपका रिज़ल्ट अब तक आ गया होता। और इस समय आपका रिज़ल्ट जहाँ तक है वहाँ तक रेडी होकर के बस बंद पड़ा है। वही पत्राचार चल रहा है कि वो जैसे क्लियर हो जाए एलिजिबिलिटी या रिजर्वेशन जो भी प्रॉब्लम है, तो वो अपना रिज़ल्ट वो जारी कर देंगे। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा वो जारी कर देंगे। और जहाँ तक है, आज देखिए बताया गया था कि मीटिंग भी होना था, तो ये इसी वजह से नहीं हो पाया आपकी मीटिंग भी, ठीक है। तो JEE 18 के बारे में देखिए यही अपडेट थी। अब आप लोग, बस हम तो यही कहेंगे, किसी पे आप भरोसा ना करिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैकेंसी है आपकी, तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, वो भी लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो JEE 18 के बारे में यही टोटल अपडेट थी। अब इसके बाद हम लोग देखिए आते हैं वीडियो 2018 बंदरोगा और कंबाइंड टेक्निकल 2016, ठीक है। तो वीडियो पे जैसा कि आप लोग मतलब गए भी हैं, इधर भी गए हैं, तो एग्जैक्ट देखिए डेट बंदरोगा या वीडियो या कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज 2016 ये रिज़ल्ट प्रायोरिटी में हैं। लेकिन JEE 2018 की वजह से देखिए क्लियर बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि रिज़ल्ट कब आएगा। डिले भी हो सकता है, पहले भी देखिए। अब जैसे JEE 18 में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वीडियो बंदरोगा और कंबाइंड टेक्निकल में से कोई रिज़ल्ट हो सकता है पहले आपको दिख जाए वीडियो 2018 से। और अगर वीडियो मान लीजिए जूनियर इंजीनियर 2018 आपका लास्ट जुलाई या तक आ जाता है, तब तो अगस्त में मान के चलिए इसमें से रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब अगर JEE का ही रिज़ल्ट लेट हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का भी रिज़ल्ट लेट हो, अगस्त लास्ट और सितंबर में चला जाए, ठीक है। तो वीडियो 2018 वाले बंदरोगा वाले जो भी साथी हैं, आप लोग रेगुलर आयोग जाइए, वहाँ बात करिए। तो इस वजह से JEE 2018 एक ऐसी वैकेंसी, इसके वजह से एकदम क्लियर डेट बताना बहुत ही मुश्किल है देखिए, कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, किसी के भरोसे आप ना बैठिए। अब दूसरी चीज़, वीडियो 2018 के काफ़ी मैसेज भी आए थे कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आए हैं कि सर 18 जुलाई को ट्विटर कैंपेन रखा गया है, तो उसके लिए आप कह दीजिएगा। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि लिंक इसमें पड़ जाएगा 18 तारीख को। UP SSSC या अदर वैकेंसी के जितने भी लोग हैं, आप लोग देखिए सभी लोग एक स्टूडेंट हैं, तो एक दूसरे के लिए अगर खड़ा रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए हमेशा ट्वीट में बिल्कुल नहीं, क्या समय 2 मिनट का समय लगता है, 10 ट्वीट कर दीजिए। एक दूसरे का साथ देने से ही काम चलता है, तो एक दूसरे का ज़रूर साथ दीजिए। 18 तारीख को लिंक भी डाल दिया जाएगा ग्रुप में, आप लोग सभी लोग ट्वीट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो JEE 2018 वीडियो बंदरोगा कंबाइंड टेक्निकल के बारे में बात हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट DV रिज़ल्ट, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने लिखा है, नेक्स्ट DV रिज़ल्ट जो है ITI इंस्ट्रक्टर का आप मानिए, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की DV चल रही है, तो वो ख़त्म होने के बाद आपकी ही DV लगनी है। तो रिज़ल्ट अभी आ जाए या 10 दिन के बाद आए, तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान रहिए। ये श्योर एंड शॉर्ट है कि 10 से 5 दिन भले आगे पीछे होगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपकी ही DV लगना है, ठीक है। काम चल रहा था उधर, अभी भी काम चल रहा है आपकी वैकेंसी पे। लास्ट जुलाई या फर्स्ट वीक आप अगस्त तक आपका रिज़ल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और जैसा भी होगा हम टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको अपडेट दे दिया करेंगे, या यहाँ पर ही शॉर्ट्स वीडियो बना करके हम डाल भी दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान हैं, आपका ही अगला DV रिज़ल्ट आएगा और आपकी DV भी होगी, ठीक। अब देखिए, अब एक वैकेंसी और थी जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग की। तो टाइपिंग में देखिए एजेंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो और अभी उसकी कोई डेट भी बहुत फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही डेट फिक्स होगी हम बता देंगे, लेकिन ये मान के चलिए थोड़ा लेट होगा, फिर भी आप अगस्त लास्ट तो मान करके चलिए, ठीक है। और सितंबर में भी ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, तो अगस्त लास्ट और सितंबर मान के चलिए। बाकी कुछ भी अगर सटीक हमें